Hello students, welcome in English class. Today from second lesson in your book Flamingo, I will start second part from here. Mukesh family among them. Okay, from here today I will start. Let's start. Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature. Means Mukesh family having their occupation of bangle making, they don't know it is illegal. Means whatever they were doing illegal work because they were taking work by children's. Okay, to work in the glass furnace with high temperature, and they were working in front of high temperature एंड इन फ्रंट ऑफ फर्नेंस, भट्टी के सामने बैठ करके। एक तो बच्चों से काम नहीं लिया जाता है, इलीगल है, और दूसरे उनको हाई टेम्परेचर के सामने वर्क लिया जा रहा था। ठीक है, उनमें से किसी को ये सब पता नहीं था। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ, और वहाँ पे ना एयर है और न तो लाइट है, जिससे कि वहाँ पे वातावरण सैनिटेशन अच्छा नहीं है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स, अगर कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो 20,000 बच्चे जो है वो उस भट्टी के बाहर निकाले जा सकते हैं और उनका उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है। वेयर दिस लॉग दियर डेलाइट आवर्स, जहाँ पे वो अपना दिन का प्रकाश खो रहे थे और अपनी दृष्टि भी खो रहे थे। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, और अपने आँखों की रोशनी भी खो रहे थे। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर द टेक मी होम एंड प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, वी वॉक डाउन स्नेकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, और वो अपने घर ले जाता है, बहुत प्राउड फील करता है ऑथरिस को। वहाँ पे रास्ते में सैनिटेशन अच्छा नहीं है, बहुत सारे गार्बेजेस हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, बहुत पुराना खंडहर है। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, गिरती हुई दीवालों के साथ। वॉबी डोर्स, और एकदम सड़े हुए दरवाजे हैं उसमें। नो विंडोज़। क्राउड विथ फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और परिवार और जानवर सब एक साथ रह रहे हैं फैमिली मेम्बर्स की तरह। coexiting in the primeval state, he stopped the door of one such house. उसके बाद वो एक घर के पास जाके रुकता है। ओके, बैंगल्स ए वॉबली आयरन डोर, बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और अपने पैर से जो है वो स्टक करता है उस पुरानी मीन्स जो दरवाज़ा है वहाँ पे। नो विंडोज़, वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं है। आयरन डोर हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन, उसके बाद धक्का देकर खोलता है। विंटर ए हाफ बेल्ट सैक इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विथ डेड ग्रास, और वहाँ पे वो घुसता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ सूखी घासें पड़ी हुई हैं। इज़ ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेजल, और एक चूल्हा जल रहा है जिस पे बड़ा सा पतीला रखा है। ऑफ सिजलिंग स्पिनैच लीव्स, और उसमें पालक जो है वो पक रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, और वहाँ पे एक एल्युमिनियम के प्लेटर पे बहुत सारा वेजिटेबल काट के रखा गया है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, एक जो है युवा युवती जो है वो खाना बना रही है शाम का। फॉर द होल फैमिली बिकॉज इट इज़ जॉइंट फैमिली, सो थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक द स्माइल्स, बेचारी की आंखों में धुएं लग रहे थे फिर भी मुस्कुरा रही थी। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश की बड़ी बहू, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, लेकिन वो जैसे कि ट्रेडिशन होता है बहू की तरह से लोगों को रिस्पेक्ट दे रही थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और क्योंकि वो घर के डॉटर इन लॉ थी
बड़ी बहू थी, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसके चार्ज में 3 लोग थे, हर हस्बैंड मुकेश एंड दियर फादर, मुकेश उसके हस्बैंड और मुकेश के फादर। When the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall. जब कोई आता था तो वो दीवार के पास छिप जाती थी। And brings her veil, और घूंघट निकाल लेती थी। Veil means घूंघट, ओके। क्लोजर टू हर फेस, अपना चेहरा ढक लेती थी, जैसा कि पहले का ट्रेडिशन था। औरतें अपना फेस कवर कर लेती थी वेल से, किसी बड़े बुजुर्ग के सामने वो बात नहीं करती थी, ऐसा है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. ऐसा होता था, ओके। In this case, the elder is an improvised bangle maker. और उनके घर के जो भी थे elders, वो बैंगल मेकिंग का काम करते थे। Despite long year of hard labor, first as tailor, और बहुत पहले उन लोगों ने टेलर का काम किया था और उसके बाद यही करते थे। देन ए बैंगल मेकर ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और एक बैंगल मेकर के पास इतना इनकम नहीं था कि वो अपने घर की मरम्मत करा सके। रिनोवेट मीन्स मरम्मत करना। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सके, पढ़ा भी नहीं पा रहे थे। ऑल ही मैनेज टू डू इट टीच देम व्हाट ही नोज, बस इतना ही कर पा रहे थे कि जो जानते थे वही पढ़ाते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और जानते क्या थे, बस बैंगल बनाना, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा कि ये उनका कर्म है, भाग्य है कि वो लोग यही कर रहे हैं, ओके, ऐसा उनका मानना था। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, उन्होंने अपने हस्बैंड की आई शाइट को जाते हुए देखा था, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनके हस्बैंड थे मीन्स ग्रैंड फादर, वो भी यही काम करते थे, और पॉलिश करते समय ग्लास और फर्नेस के सामने काम करते करते उनका भी आई शाइट चला गया था। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, उनको लगता था कि हमारा जन्म से ही यही वर्क है, ऑक्यूपेशन है बैंगल मेकिंग का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर हो रहा था। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने जन्म से लेकर और कुछ नहीं देखा था, बस केवल बैंगल्स ही बैंगल्स देखी थी अपनी लाइफ में, ओके। इसीलिए बैंगल मेकिंग का काम करते थे। In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, मीन्स घर पे, चौबारे पे, किसी के आंगन पे, पड़ोसी के यहाँ, हर जगह गलियों में, फिरोजाबाद की गली गली में बस यही बैंगल मेकिंग का काम चलता था, ओके। मीन्स ऑथर्स वांट टू से दैट दे बीकम ट्रेडिशनली, means they become traditionally follow their occupation of their forefathers. They were working only whatever their fathers and grandfathers were doing. They had not changed their occupation because they have not seen anything else, any extra things, okay. But Mukesh want to become a motor mechanic. Today till here students, and you have to read it and write it, okay. Thank you class. Thank you, students.